10 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से आप ये चेक करिए कि आपके पॉइंट कौन कौन से क्लियर है। अगर नहीं है तो टारगेट नहीं होगा, अगर है तो टारगेट हो जाएगा। तो हमारे साथ में ज्योति मैम है, जरा पढ़ के सुनाएं क्या लिखा हुआ है। ज्योति मैम आवाज सुन पा रही हैं? आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। ज्योति मैम आप आवाज सुन पा रही हैं? यस सर। हाँ मैम प्लीज बताएं, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको प्लीज पढ़ें। मोमेंटम बिल्डिंग, ठीक है। अपनी नीचे दिए गए संवादों के आगे यस के उत्तर में 30 दिनों के भीतर क्या आप खुद उत्पादकों को उपयोग कर रहे हैं? यस सर। क्या आपने अपना बैंक तैयार किया हुआ है? यस सर। क्या आप अपनी कंपनी के प्रशिक्षण और संगोष्ठियों से जुड़े हुए हैं? यस सर। क्या आप वेबसाइट ऐप एक्सेस कर पा रहे हैं? यस सर। क्या आप प्लान दिखाने में सक्षम हैं? यस सर। क्या आप कंपनी को क्या आप प्रोफाइल बताने में सक्षम हैं? सर। क्या आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है? यस सर। क्या आपने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई है? यस सर। क्या आप आमंत्रित कर सकते हैं? यस सर। चलिए, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी लोग मेरे पास मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक ये 10 पॉइंट्स पे आपको यार यस पर्सनली नहीं होगा, और इसको यस करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, और जिन चीजों में यस नहीं हो पा रही अपने अप्लायंस से बात करके उस पे यस करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स को यूज करना, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा क्या है, आपने अपना बैग तैयार किया है? जिसके पास बैग नहीं है उसका टारगेट फाइट नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बैग होगा तो आपका बैग ले जाके बैग आपको प्रेरित करेगा कि आपको कुछ काम करना है। बैग आपको सामने वाले प्रेरित करेगा कि एक व्यक्ति सीरियस है किसी काम के लिए, तभी इसने बैग तैयार किया है। आपके बैग में 2 एक्स्ट्रा फोल्डर, एक आपका प्लान दिखाने वाला फोल्डर, 2 एक्स्ट्रा फोल्डर होने चाहिए, एक बढ़िया सी डायरी, एक पेन, कुछ पेपर्स, और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रिंट निकलवा लिए, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो। जो हमारी पीडीएफ हमारे पास में पड़ी है जिसमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, उसकी प्रिंट निकलवा लीजिए साइबर कैफे से, और तो कुछ प्रिंट्स होने चाहिए जो हम लोगों को दे पाए। दूसरा नेक्स्ट जो काम है, थर्ड, क्या आप कंपनी के प्रशिक्षण और संगोष्ठियों में जुड़े हुए, मतलब ट्रेनिंग और जो सेमिनार जो भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कोई भी कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमेशा हमें, चाहे वो 5 बजे हो 4 बजे हो, कनेक्टेड रहना है, जो कि आप हैं। क्या आप वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं? जितने भी लोग हैं सारे लोग खुद वेबसाइट खोल के अपनी आईडी को खोलना, चेक करना, हमारे लेवल में कितना बाकी है इसको देखना, हमारे टारगेट के अंदर कितनी ज्वाइनिंग्स बाकी है, उसमें लिख के आ जाता है कि आपको कंप्लीट होने में कितना चाहिए, कितना बाकी है। अपने टारगेट को दिन में 4 बार 6 बार देखिए। देखेंगे तो आपका कितना चाहिए, कितना दिखता है। आपको मेल करना आना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, आपको चाहिए, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप सभी लोगों को करनी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं आपको कंपनी में भेजने हैं हार्ड कॉपी में, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो डाउनलोड पत्र सारी चीजें जो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको एग्रीमेंट डाउनलोड करना है, 8 पेज का है, उसका प्रिंट निकलवाना है, और उस पेज पे ऊपर जो है अपना नाम और अपनी आईडी डालनी है, जहाँ जगह है उसमें अपने फिलअप करना है, हर पेज पे सेल्फ के साइन करने हैं, लास्ट में 2 अपलाइनों के साइन करवाने हैं या उनका नाम लिखना है, और साथ में अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी, ये तीनों हार्ड कॉपी लगा के और स्पीड पोस्ट या कोरियर कर देना है कंपनी में। कोरियर कर देंगे तो आपकी क्या है, जो फिजिकल केवाईसी है वो अप्रूव हो जाएगी, और आपका जो चेक है
या आपकी टीम के जो चेक है जैसे ही बनेंगे सीधे अकाउंट में पहुंचेंगे। होता क्या है कि हम लोग फिजिकल केवाईसी लेट कराते हैं, लोगों के चेक आ जाते हैं पर वो सो तो होते हैं पर अकाउंट में नहीं पहुंच पा रहे। और इसके लिए खुद जिम्मेदारी न लेके लोगों को जिम्मेदारी देनी है। जो व्यक्ति आपकी टीम में है वो जहाँ भी है, हर किसी के पास में एक पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, कुरियर सर्विस होती है वहां से भेजते हैं। 40-50-100 रुपए का खर्चा है, करने दीजिए लोगों को। खुद लोग करके भेजते हैं पेपर्स को तो उन्हें लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है, क्योंकि हम लोग जॉब के लिए भी तो फॉर्म अप्लाई करते हैं तब भी डालने जाते हैं, तो वही चीज करनी है, कंपनी पेपर्स भिजवाने हैं। दो बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान देनी है कि जो आप साइन करेंगे उसमें वो वही साइन होने चाहिए जो आपके पैन कार्ड में है, और आपकी बैंक पासबुक में जो आपका अकाउंट नंबर है वो टाइप वाला होना चाहिए, हाथ का लिखा हुआ नहीं चलेगा। और आईएफएससी और अकाउंट नंबर क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कैंसिल चेक भी लगा सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है? यस सर। यस गुरुजी। सारे लीडर्स इस बात पे फोकस करें, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। अगर आपने अभी तक खुद की फिजिकल केवाईसी नहीं कराई है तो उसको कराइए। और आपकी टीम में जो भी लोग एक्टिव लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, ऐसे लोगों की फिजिकल केवाईसी करवा दीजिए। और करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको रास्ता बताना है, और उनको रास्ता बताएंगे तो कल वो भी अपनी टीम के लोगों को रास्ता बता पाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर। बस 2 मिनट समय बताने का। यस सर। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वो अभी आपको बता भी दूंगा कि वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, आगे बता दूंगा अभी। नेक्स्ट आपका है कि आप प्लान दिखाने में सक्षम है। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता, मतलब आपको अपनी योजना ही बताना नहीं आता, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा, सामने वाले को क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये चीजें अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको सीखने की जरूरत है। अपने अपलायर के साथ बैठिए, उनसे कहिए सर मुझे प्लान देना है, बताइए मुझे कहाँ से शुरू करना है, कैसे दिखाना है, लास्ट में क्लोजिंग के लिए क्या सवाल पूछने क्या नहीं पूछने। मैं हमेशा ट्रेनिंग में बताता हूँ। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो अपलायर के साथ बैठ के नोट करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, रिकॉर्डिंग करिए, और एक दिन आधा दिन पूरा इस पे तैयारी में लगा दीजिए। सीख लिया ना तो फिर तो गाड़ी दौड़ती रहेगी ना। एक बार गाड़ी चलाना तो सीख लो, फिर तो आपके हाथ में है, चाहे जितनी चलाओ। लेकिन दूसरे से कब तक चलवाओगे कि सर आ जाओ मेरे प्लान हो जाए, ये नहीं। खुद का प्लान आपको आना चाहिए। 5 प्लान से ज्यादा अप्लायंस से प्लान नहीं कराने हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अप्लायंस से प्लान कराता है टीम उसी से अप्लायंस जुड़ती जाती है, लोग आपसे कनेक्टेड नहीं होते हैं। व्यक्ति उसी से हार्डली कनेक्टेड होता है जो प्लान दिखाता है। तो हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना, हमें लोगों से कनेक्टेड भी रहना है। लोगों का रोल मॉडल बनना है तो लोगों को खुद प्लान दिखाओ। प्लान दिखाना कोई महाभारत नहीं है, 2 घंटे में सीखा जा सकता है। कहाँ पे क्या बोलना है, 4 बार आप कोई चीज करते हैं वो चीज आपके दिमाग में आ जाती है। क्या आप उत्पादों के बारे में मूल बातें बताने में सक्षम है? आपको सक्षम है? सारे फोल्डर में लिखा हुआ है, पीडीएफ में लिखा हुआ है किस प्रोडक्ट में क्या है, सब प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, उसके नाम से बीमारी समझ में आ जाता है कि किस समस्या में क्या हेल्प करता है। आप सभी लोगों को पता है कि जैसे डायबिटीज में डायबोडोक है, हार्ट में हार्ट का हमारा जो प्रॉब्लम रहती है उसके लिए हमारे पास में क्या है, कार्डियोडॉग है, जो कार्डियो से संबंधित हार्ट है। तो हर चीज एक दूसरे जुड़ी है। ऑर्थो से रिलेटेड ऑर्थोडॉक है, और जो थोड़ा सा अलग है उनको हम अच्छे से याद कर सकते हैं, बैठ लें उसको समझ लें, पढ़ लें। ये हमारी तैयारी है, जो हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अधूरी तैयारी के साथ में कोई आपके साथ नहीं आने वाला है। दूसरा, क्या आप अपनी ड्रीम लिस्ट बना चुके हैं? कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताने में सक्षम है? तो कंपनी के बारे में बेसिक 10 लाइनें अपनी नोट कर लो। कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है ना, कंपनी क्या अवार्ड मिले हैं, क्यों मिले हैं, कंपनी का बेस क्या है, सारी चीजें, एमडी साहब हैं, तो ये सारी चीजें। ड्रीम लिस्ट अब आप कर क्यों रहे हैं, टारगेट क्यों जीतना है, क्या रीजन है, तो अपना कारण लिखिए। क्योंकि जब आपको नेगेटिविटी आएगी, जब आपको लोग मना करेंगे, क्योंकि चैलेंज तो आएंगे, यहाँ पे 2 चीजें होंगी, कुछ लोग भरोसा करेंगे आप पर, कुछ लोग भरोसा नहीं करेंगे, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। ना करने वाले लोगों का परसेंटेज ज्यादा होगा, हाँ करने वाले लोगों का परसेंटेज कम होगा। क्योंकि जब हमें सोना चाहिए होता है तो टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। अगर हमें कोयला चाहिए या हमें हीरा चाहिए, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हीरा चाहिए तो कोयले की खान में हाथ काले करने पड़ेंगे। बात को शायद हम बहुत गहराई से समझ पा रहे हैं। तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें मस्ट हैं, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना तैयारी के जंग नहीं लड़ी जा सकती। और कितने लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं? राइट गुरुजी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो दूसरा क्या है कि हमें हमारे पास में प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए प्लान दिखाने के लिए। कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास 10, 15, 20, 50 लोग प्लान दिखाइए। ये मत सोचिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आप अपना प्रोसेस पूरा कीजिए। एक गन्ने में जब जूस व्यक्ति निकालता है तो वो ये नहीं देखता है कि किस गन्ने में कितना जूस है, निकालता है जितना निकलेगा उतना ठीक है, और प्रोसेस को करता है। तो आपको भी अपना प्रोसेस करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो करना है। कुछ ज्वाइनिंग आएंगी, कुछ ज्वाइनिंग नहीं आएंगी, जो आ जाए उनकी फिर लिस्ट बनवा दो, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहो। प्रोसेस होता रहेगा तो आगे काम चलता रहेगा। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको लोगों को इनवाइट करना आना चाहिए। ये नहीं कि बस सीधा, जो लोग गलती करते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करना पड़ता है? टेढ़ी करनी पड़ती। क्या करना पड़ता है? सीधी उंगली से आज के टाइम में घी निकल नहीं रहा है कि तो हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मतलब क्या है कि हमें बोलना तो सच ही है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो लोग, चूंकि हमें लोगों का फ्यूचर बनाना है तो हमें इनवाइट करने का सही तरीका यूज करना पड़ेगा। जैसे ही हम अगर डायरेक्टली बोलते हैं ना कि आपको 15,000 लगाने पड़ेंगे, तो आदमी बोलता मेरे पास तो है ही नहीं। क्यों लगाने पड़ेंगे? सबसे पहले हमें उस पॉइंट पे बात करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें लोगों को क्या बताना पड़ेगा, उनको बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, उनकी लाइफ में उतरना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है उनको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी तरीका बताया था, उस तरीके पे काम करें, लोगों को पूछें और क्या चल रहा है। अगर उन्हें कुछ ऐसा मौका मिले जहाँ से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए तो क्या वो इंटरेस्टेड है? तो बोलते हाँ बताओ क्या है, तब हम अपनी जानकारी को इन्वाइट करें और उन्हें प्लान में लेके आए। कितने लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? नहीं ले लिया तो ले लो, और कल मैं आपसे पूछूंगा कि आपके टिक कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए। इसमें अच्छा कोई ऐसा टिक है कि जो असंभव हो, सर ये तो मैं कर ही नहीं सकता? नो सर। नो सर, जीरो। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं कर सकते हैं तो टारगेट नहीं जीत सकते हैं। मैं आपको रियली बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई भी मैं आपको उसमें नहीं रखना चाहूंगा कि अगर आपको जीतना है तो करना तो पड़ेगा। कहते हैं मथुरा में रहना तो राते राते कहना पड़ेगा। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? यस सर। यस सर। यस सर। मथुरा में रहना है तो राते राते कहना है। यस क्या जी? गुरुजी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि आपको कहाँ से वो मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा ये एक साइट आ चुकी है। इसमें आप नीचे जाएंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी के नीचे जाना है। नीचे देखिए आप, एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड। यहाँ से आप जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ई प्रोसीजर है, मार्केटिंग प्लान है, डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट को आपको निकालना है। हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, कोई भी आप निकाल सकते हैं। हिंदी वर्जन निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और ये किस तरीके से आपका एग्रीमेंट होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, इस तरीके का एग्रीमेंट आ जाएगा। फर्स्ट पेज आपका ये होगा जिसमें आपको अपना नाम भरना है, भरनी है, फादर्स नेम भरना है, घर का पता भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरनी है और जिला भरना है। ऊपर अपनी आईडी लिखनी है, डायरेक्ट सेलर आईडी, और अपना नाम एक बार और अच्छे इंग्लिश में लिख देना है। और ये 8 पेज है, हर पेज के लास्ट में गवाहों के नाम। यहाँ पे क्या करना है, अपने अप्लायंस के नाम लिखने हैं, और वो अवेलेबल है तो सिग्नेचर कर दो, नहीं तो उनके नाम के हिसाब से सिग्नेचर आप खुद ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अपने पेपर्स लगा के सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट करके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक को इसको जो है भेज सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर। चल कर लेंगे। यस सर।
यस सर। जी सर। चलिए बिल्कुल पक्का है? गुरुजी, बिल्कुल। चलिए अब मैं बताऊं कि टारगेट लोगों का फाइट होता क्यों नहीं। कुछ लोगों का टारगेट फाइट नहीं होता है, करना तो चाहते हैं, तो क्यों नहीं होता है वो मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ। आपके लिए कुछ फाइल है। आज कितनी तारीख है वैसे? एक सेकंड, आज कितनी तारीख है भाई? 14। चलिए तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा। जिन लोगों को टारगेट फाइट नहीं होते हैं उनके अंदर सबसे पहली कमी होती है ज्वलंत इच्छा की कमी। सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा। कौन सी इच्छा? ज्वलंत इच्छा। पत्थर तोड़ने वाली इच्छा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन सी इच्छा? बर्निंग डिजायर। जी, ये इच्छा लोगों के क्या होता है सर, देख रहे हैं हो जाएगा, कोशिश लगे हैं सर। अब आपने बोल दिया है तो सर टारगेट तो करना ही है सर। क्या ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा एहसान कर रहे हैं। एहसान वाला काम नहीं है भाई। इससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और आपको टारगेट जीतने के लिए अपने अंदर ज्वलंत इच्छा लानी पड़ेगी। और किसी भी कीमत पे मुझे जीतना है, उसके लिए दिमाग में रखना, उसके लिए विचार अपने मन में रखना और इस इच्छा को कंटिन्यू रखना। इस इच्छा की कमी की वजह से बहुत सारे लोग टारगेट को सीरियसली नहीं लेते हैं। 2 दिन 3 दिन जब तक उनको याद दिलाया जाता है तब तक तो टारगेट रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने कोई टारगेट भी जीतना है। समझ में आ रहा है? दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टारगेट नहीं होता है, लोगों के अंदर इच्छा आ जाती है लेकिन उस टारगेट में हेल्प नहीं लेते। हेल्प का मतलब ये है कि किसी अपने रोल मॉडल को बनाए। मतलब रोल मॉडल का मतलब ये है कि किसी के डायरेक्शन में चले। एक अपना रोल मॉडल बनाए और एक अपना मेंटर बनाए। रोल मॉडल और मेंटर में क्या अंतर होता है पहले मैं बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। मेंटर वो होता है जिसकी गाइडलाइन में हम प्रॉपर डायरेक्शन में काम करते हैं और रोल मॉडल वो होता है जिसको, रोल मॉडल हमारे कई हो सकते हैं पर मेंटर एक ही होता है। मेंटर वो होता है जिसको हमें रिपोर्टिंग भी देनी है, जिसको हम फोन करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन भी कराना है। और रोल मॉडल वो होता है जिससे हमें सीखने को मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो आपके जितने अप्लायंस हैं बहुत सारे, जैसे महिपाल सर हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं, मेरे हैं। और मेंटर है हमारे दिलीप चौबे सर। तो रोल मॉडल आप किसी को भी बना सकते हैं, वो आपके क्षेत्र के भी हो सकते हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति को हम रोल मॉडल मान सकते हैं। पर मेंटर वो होता है जो हमारी सफलता में योगदान दे रहे हैं, फिजिकली मेंटली हर तरीके से। तो हमें क्या करना है, मेंटरिंग मार्गदर्शक को चुनना है। तो जो आपके अप्लायन एक्टिव अप्लायन है किसी एक व्यक्ति को लो और उनके साथ में मिलके प्लानिंग की कमी हो जाती है तब भी हम टारगेट नहीं जीत पाते। उनके साथ बैठ के प्लानिंग करवाएं हमें सर, किस बेस पे किस तरीके से करना है। और अपनी प्लानिंग पे काम करते समय उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। अपने मेंटर को डेली के डेली अपनी पूरी दिन की रिपोर्टिंग बताना। 4 प्लान करने हैं, 4 प्लान रिपोर्टिंग आपको देनी है, जवाबदेही आपकी है। अगर आप देंगे तो मेंटर आपको हेल्प करेंगे कि आपका टारगेट कैसे हो। नेक्स्ट क्या है कि क्यों नहीं होते लोगों के टारगेट। तीसरा कारण है कि सिर्फ लोग सोचते रहते हैं, करते कुछ भी नहीं। टारगेट करेंगे, सोच रहे हैं, सोचते बहुत है। सही है गलत है? कितने लोगों को लग रहा है सर बिल्कुल सही बात? यस सर। 90% लोगों की बीमारी है, सोचते बहुत है सर। बहुत कुछ करना है सर, बहुत बड़ा करना है सर। देखना सर एक दिन कितना बड़ा करता हूँ। ये बात मैं 6 महीने पहले भी सुन रहा था, ये बात मैं 3 महीने पहले भी सुन रहा था और ये बात मैं 1 महीने भी पहले सुन रहा हूँ। जैसे कोई इस व्यक्ति से पूछो प्लान कितने हुए तुम्हारे, बोले सर आप समझते हो ना सर, प्लान हो नहीं पा रहे सर। आप तो जानते ही हो कितनी बड़ी समस्याएं चल रही हैं घर में। फिर बोले नहीं सर बहुत बड़ा होगा सर, मैं सोच रहा हूँ सर, बड़ा करूंगा सर, सोच रहा हूँ सर, होके रहेगा सर, सोच रहा हूँ, टारगेट तो जीतती रहूंगा, सोच रहा हूँ सर। सोचने से हो जाएगा? नो सर। नो सर।
जितने भी लोग इस बीमारी के शिकार हैं, मैंने बता दिया बीमारी बहुत खतरनाक है, इससे बाहर आना पड़ेगा। करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। एक सबसे बड़ा कारण है यू डोंट शो योर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, वचनबद्धता की कमी। लोग कमिटमेंट कर देते हैं पर वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं। एक आदमी का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, वो रात को प्लान दिखा रहा है, दिन में प्लान दिखा रहा है, सुबह शाम टीम की रिपोर्टिंग ले रहा है, बात कर रहा है, दिखा रहा है, पढ़ा रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है। एक आदमी टीवी के सामने बैठ के शाम को टीवी देख रहा है, एक आदमी बर्थडे पार्टी कर रहा है ना, एंजॉय कर रहा है, पर एक आदमी प्लान दिखा रहा है। तो जो कमिटेड है, जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला है, वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जिसका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, उसको बर्थडे पार्टी भी करनी है ना, उसको टीवी भी देखना है, उसको और भी चीजें करनी, तो टारगेट नहीं होगा। समझ लो आप, एक बार जुटना पड़ेगा, एक बार लगना पड़ेगा, क्योंकि सफलता त्याग मांगती है ना। ऐसे ही हो जाता तो हर कोई कर लेता, ऐसे नहीं होता है, सीरियस होना पड़ता है। तो कितने लोग स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ में तैयार हैं काम करने के लिए? यस गुरुजी। यस सर। यस सर। यस सर। केवल कमिटमेंट से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लाना पड़ेगा, बहानेबाजी नहीं चलेगी। दूसरा क्या है कि मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उनसे पूछो सर इसकी क्या क्लोजिंग होगी आपकी? अरे सर देखिए सर, इस वीक 5 क्लोज करूंगा मैं। ये बात कब की है? जब क्लोजिंग इस हफ्ते की बृहस्पतिवार को क्लोजिंग हो गई और ये बंदा क्लोजिंग नहीं खास कर पाया, तो मैंने पूछा भाई इस वीक तो आपका हल्का रह गया, कोई बात नहीं, अब इस वीक की क्या तैयारी? सर इस वीक तो पक्का पास। केवल 2 दिन गुजरे, फ्राइडे सैटरडे, संडे को पूछो सर इस वीक क्या होगा? सर इस वीक लग रहा है 0। अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन पड़े हैं और बात इतनी हल्की व्यक्ति कर रहा है कि सर मुझे लग रहा है कि जिस व्यक्ति को खुद ही भरोसा नहीं है कि बिजनेस संभावनाओं का है, अगर हम एफर्ट डालेंगे, क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशन पे काम होता है, अगर हम एफर्ट डालेंगे, जो व्यक्ति बोल रहा है हमारा सब 0 हो जाएगा, तो समझ लो व्यक्ति सोच रहा है मेरे प्लान नहीं हो। और जो व्यक्ति प्लान देने में फोकस करता है, प्लान देने विश्वास करता है कि मेरे साथ मैक्सिमम प्लान होंगे, वो व्यक्ति कभी भी हल्की बात नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा, रात तक करेगा, वो व्यक्ति जीत के रहेगा। क्योंकि प्लान हमारा मनी प्लान है, इधर प्लान उधर डीडी। आप प्लान देखो और डीडी की बात करो, ज्वाइनिंग लो। अब वो बात अलग है सामने वाला कब दे रहा है कब नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे प्लान, हमारी ज्वाइनिंग और हमारे बीच में सिर्फ 1 घंटे का अंतर है, हमारा प्लान दिखाने का, उसको समझाने का। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यस सर। यस सर। यस सर। माइक सर आवाज नहीं आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। आ रही है गुरुजी। तो हार तो नहीं मानेंगे? नो सर। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल नहीं सर। ऐसे ही घटना ही नहीं सर। दूसरा क्या है? फियर ऑफ नॉट अचीविंग। एक डर होता है लोगों को, मैं अचीव नहीं कर पाया तो अचीव नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। कोशिश तो करो, रिश्ते को खत्म करना है। नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा और होगा क्यों नहीं, इस डर को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? डोंट वांट टू कम फ्रॉम द कंफर्ट जोन। लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आराम से चीजें नहीं मिलती हैं। सुबह उठने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी।
सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। आजकल तो नेट भी बहुत परेशान कर रहा है। आवाज आ रही है? जी गुरुजी। यस सर आ रही तो बात हो रही थी कि आवाज नहीं आ रही। गुरुजी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं सर आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर, अभी भी नहीं आ रही। सर आपका आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। चलिए अब आवाज आपके पास में जरूर आने वाली है। नहीं सर आ गई। कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। तो मुझे ऐसा कि आवाज आ चुकी होगी। यस सर। यस सर। तो यस सर। अभी मैं सर आवाज आ रही है प्रॉपर? जी गुरुजी क्लियर। सर आवाज आ रही है प्रॉपर? जी आ रही है गुरुजी, क्लियर आ रही है। क्लियर है गुरुजी। ये गुरुजी आ रही है। तो हमें क्या करना है, सही दिनचर्या करना है। तो आप ये देखिएगा हमारे टारगेट में जो भी कोई समस्याएं आ रही हैं या जो नहीं हो पाते, उसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो बाहर। सारी समस्याएं कहाँ हैं? हमारे अंदर ही है। तो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सही प्लानिंग की कमी। तो प्लानिंग सही होना चाहिए। दूसरा क्या है कि काम पे फोकस करने में असमर्थ होना। 2 दिन तो फोकस रहता है, 2 दिन के बाद हमारा फोकस हिल जाता है। जब तक टारगेट क्लियर ना हो जाए, जब तक हम विवाद जीत न लें, जब तक 11,000 रुपए का रिवार्ड डबल टारगेट जीत कर 30,000 वाला हम फोकस अपने फोकस को हटने न दें, यही हमारी सफलता का राज है। अगर फोकस रहेगा तो आप और चीजों में नहीं फंसेंगे, फोकस रहेगा तो टारगेट को करेंगे। फोकस बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है सर?
पर फोकस करने में असमर्थ। सर वॉइस नहीं आ रही। सर का आवाज नहीं आ रही सर। मैम सभी डिटेल्स बने रहे हमारे साथ में। नेटवर्क इशू आ रहा है सर, रिकनेक्ट कर रहे हैं। सर आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आवाज नहीं आ रही सर। नेटवर्क इशू है सर, गिव मी 2 मिनट प्लीज। सर रिकनेक्ट कर रहे हैं। मयंक सर। जी गुरुजी बिल्कुल क्लियर है सर आई है भाई। अब आ जाएगी, मैंने वाईफाई ले लिया है। सर बहुत बिल्कुल बढ़िया। क्लियर सुरेंद्र सर जरा पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है। चाहिए तो चटाई, अगर सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़नी ही पड़ेगी। मयंक सर जरा पढ़ के सुनाइए। अगर सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा, बीपी यादव जी जरा पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है। सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी अच्छा। ही पड़ेगी। अगर तो पढ़ना तो लग। सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, कोई ऐसा तरीका है कि चटाई छोड़नी पड़ेगी। अच्छा कोई तरीका है कि चटाई ना छोड़ी जाए, सिंहासन भी मिल जाए? नहीं आपके सर। पास कोई हो तो बता दो आप। नो सर। नो सर। नहीं सर। अरे बता दो भाई, हो सकता है आपके पास हो कोई ट्रिक ऐसी, मेरे पास ना हो। गुरुजी सिंहासन पे बैठने के लिए चटाई तो छोड़नी पड़ेगी ना। सर अगर कुछ लोग चटाई स्वर्ग में जाना है तो हुए हैं। मरना तो पड़ेगा सर, बिना हमारे स्वर्ग में थोड़ी जाता बंदा। तो देख लो सर, अगर टारगेट जीतना है, 5100 रुपए का रिवार्ड जीतना है, 11,000 का रिवार्ड जीतना है, तो नींद छोड़नी पड़ेगी। लोगों की नींद नहीं खुल रही है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। नींद छोड़नी पड़ेगी, आलस छोड़ना पड़ेगा, है ना। काम टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, प्लान ना दिखाने की आदत छोड़नी पड़ेगी, फॉलो अप ना करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। तो कितने लोग चटाई छोड़ने के लिए तैयार हैं? सर बिल्कुल। यस सर। यस गुरुजी। छूट गई है। छूट गई है। यस सर। आपकी हर वो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी जो आपको लक्ष्य में सहायक नहीं है। और लोगों को सिंहासन चाहिए तो 2-4 हजार की नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है? सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। टारगेट जीतने के फायदे बताओ सर। पहला है टारगेट जीतने से बहुत पैसा आएगा, जिससे आपके घर में खुशहाली आएगी। सेकंड है टारगेट जीतने से टीम में इज्जत बढ़ती है, टीम आपकी बात मानती है। तीसरा है टारगेट जीतने से अपनी आत्म छवि सुधरती है। फोर्थ है टारगेट जीतने से आप अपनी टीम के हीरो बन जाते हो। पांचवा है टारगेट जीतने से घर वालों का विश्वास आप पर और आपके बिजनेस पर बढ़ जाता है। छठवां है टारगेट जीतने से आप अपने सारे सपनों को बहुत ही जल्दी पूरा कर लेते हैं। जीतना चाहिए। बिल्कुल गुरु। बिल्कुल यस सर बिल्कुल। एक बात अंदाज भी लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। गेम लेना चाहिए। सर पूरी दमदारी लगानी चाहिए। मेरी सफलता का कारण चेक कर लो सर। मैंने कभी भी आपकी सफलता का भी यही कारण होगा। पता नहीं। बिल्कुल गुरु। का मजाक नहीं किया।
बिल्कुल सर, राइट। बिल्कुल राइट गुरुजी। इन लोगों को सफलता चाहिए, 5 पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अगर आप अपलाइन की बात में उंगली करोगे, ठीक है, तो सफलता भूल जाओ। अपलाइन ने बोला आपको इधर जाना है उत्तर दिशा में, बोले ऐसे कैसे सर, उत्तर दिशा में नहीं पूर्व दिशा में जाऊंगा, तो जाइए पूर्व दिशा में। अपलाइन आपका सबसे अच्छा कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शक है, और अपलाइन की बात को जो हम नहीं मानते हैं, उसमें इकवट करते हैं, तो मामला बिगड़ जाता है। अपलाइन बोले इस कुएं में कूद जाओ, एक बार भी डाउट नहीं करना है, जरूर सोचो कुछ फायदा होगा, कूद जाओ आप। पर कोई भी अपलाइन नहीं, वो एक्टिव अपलाइन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 2 अपलाइन होते हैं, एक नामधारी और कामधारी। नामधारी अपलाइन की बात पे कुएं में नहीं कूदना है, कामधारी वाले पे कूदना है। कामधारी मतलब कौन होता है? वो अपलाइन जो काम करता है, रिजल्ट निकालता है, चेक बनाता है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा टीम को सपोर्ट करता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव बात नहीं करता है, हमेशा प्रमोशन करता है, हमेशा बिजी रहता है, हमेशा अपलाइन की बात मानता है, अपने टीम को अपना परिवार मानता है, वो अपलाइन। और एक है केवल नामधारी, नाम के लिए प्लान है। बोले यार कुछ कर लो सर, वो प्लान दिखाने थे, बोले यार तुम चले जाओ यार, हमारे पास टाइम नहीं है, आप जानते हैं। बोले सर आप अप्लायन हो, बोले तो जान दे रहे हैं क्या, अप्लायन है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो नामधारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कामधारी। तो मेरी सफलता को तो भाई यही राज है, आपने देखा भी होगा, मैं कभी अप्लायन की बात को काटता नहीं हूँ। जी सर हो जाएगा, कभी दिमाग नहीं लगाता हूँ, सर ने बोल दिया वो करना है, बस ये सोचता हूँ कैसे होगा, ये नहीं सोचता हूँ कि क्यों नहीं होगा। ये कभी नहीं सोचना है कि कैसे क्यों नहीं होगा, ये सोचना है कैसे होगा। क्या लिखा हुआ है? एक अच्छा लीडर होने से ही एक अच्छी टीम भी बनती। कुछ लोग सोचते हैं सर टीम अच्छी बन जाए, फिर देखना सर फिर मैं कपड़े बदलूंगा। एक बार सर टीम बन जाए, फिर देखना सर मैं क्या करता हूँ। क्या टीम बनेगी? नो सर, नो सर। नो सर, नो सर। नो सर। पहले खुद अच्छा बनना होता है, तो टीम अपने आप बन जाती है। क्या लिखा हुआ है? जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वह जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता है। तो देख लो सर, आपका टारगेट आपके पास में आ चुका है, इसका मतलब आप अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर इस टारगेट को नहीं करेंगे तो आप जहां भी कर रहे हैं दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरों के लिए काम करके आप अमीर नहीं बन सकते। Am I right or not? यस सर, राइट सर। यस सर। राइट सर। क्या लिखा हुआ है? अपना परिचय अगर खुद देना पड़े तो समझ लीजिए सफलता अभी दूर है। इंसान चार दिन काम करता है, बोलता है सर हम तो सफल हो गए। तो सफलता का मतलब समझ में आया आपको? आपके जहां आप जा रहे हैं वहां पर जाने से पहले आपका नाम पहुंच जाए, लोग आपका इंतजार करें, वो सफलता है। तो यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स आते हैं उनका नाम पहले आता नहीं आता है? बिल्कुल गुरुजी। यस सर। तो ये असली सफलता है, असली के इसके अंदर। क्या लिखा हुआ है? वह मिलता है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, इसलिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो जो आपको चाहिए। क्या चाहिए? टारगेट चाहिए सक्सेस। सर, तो टारगेट, सर टारगेट की सफलता। टारगेट। यहाँ पे फिर कहाँ ले जाना पड़ेगा? तो करेंगे ध्यान। बिल्कुल। यस सर। क्या लिखा हुआ है? जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता है, जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता है। तो टारगेट कैसे होगा? आसानी से मिल जाएगा तो वेबसाइट पे नाम आ जाएगा, आसानी से होगा? नहीं नो होगा। सर। वेबसाइट पे नाम आएगा, रहेगा,
नो सर। तो कैसे होगा? थोड़ा मुश्किल से होगा, असंभव नहीं है। मुश्किल से लोग इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, एकदम यस ज्यादातर लोग 20-25 हजार रुपए महीने कमाने में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें 1-2 लाख रुपए महीने कमाने की बात समझ नहीं आती है। सही बात है। नहीं, देखना पड़ेगा इस टारगेट के लिए। कहीं हम ऐसे तो नहीं है कि 10-20 हजार के लिए इतने बिजी हैं कि टारगेट पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। चेक करिए अपने आप को। कोई भी अपने लिए आलसी होने की और मूर्ख होने की योजना नहीं बनाता है। ये सारी चीजें तो तभी होती हैं जब आपके पास कोई योजना नहीं होती है। सही बात है। अगर आप अपने टारगेट की फोकस नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं बनाएंगे, तो आप अपने लिए आलसी हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे, और इसकी आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो जाएंगे। लेकिन आप गलती से जानबूझ के कैसे भी सही अपना टारगेट पे फोकस करेंगे तो आपके अंदर से आलस और सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी। अपने आप से वादा क्या करना है ये देखो। लोग आपको इनकार करेंगे, नो करेंगे, तो आपको घर नहीं बैठना है। अपने आप से क्या कमिटमेंट लेना है, इस लाइन को हमेशा याद रखना है। पढ़ के बताइए जरा। इनकार किया जिन्होंने मेरा समय देकर वादा है मेरा, ऐसा समय भी लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं, ऐसा मन में ठान के काम करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो नाम कहाँ आ जाएगा? वेबसाइट पे, टारगेट लिस्ट में, कंपनी की वेबसाइट पे। दिखाई दे रहा है? यस सर। जी सर। ऐसे कितने लोग अपना नाम देखना चाहते हैं कंपनी की वेबसाइट पे? यस सर, डेफिनेटली। यस सर। भैया मैं तो जो बताया वही करके पहुंचा हूँ, देख लो सर। है नाम है मेरा ही है, किसी और का है? यस सर, आपका ही है। आपका ही नाम है। अच्छा, ये मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया होगा इसका नाम लगाने के लिए? नहीं सर, ये तो साइड पे है सर। अब कुछ लोग अभी वेबसाइट पे ढूंढेंगे कि सर वेबसाइट में तो अभी है नहीं, ये पिछले टारगेट का है। नहीं तो आप ढूंढने लगो अभी। पता है सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, देख लो सर कौन से नंबर पे टारगेट है। 8 नंबर। 5वें नंबर। तो टारगेट कैसे करना चाहिए? लिस्ट में सबसे नीचे जब सब कर चुके हो तब लटक जाए नीचे नाम, वो टारगेट करना चाहिए या जल्दी करना चाहिए? नहीं सर, ऊपर आना चाहिए। 5 महीने के लिए हमने आपको कोई कुछ कह रहा है? आपस में बात कर रहे हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे सारे कैप्टन जरा रेडी हो जाएं और ये बताएं लिस्ट में नाम लाने के लिए क्या कर सकते हैं, कितने कमिटेड हैं। और आज से हमारी क्लोजिंग स्टार्ट हो रही है। ओके सर। सोमवार मंगलवार डेली के डेली आपको क्लोजिंग करनी है, लास्ट के लिए नहीं बैठना है। और टारगेट के हिसाब से आपको वीकली क्या क्लोज करना है मैं आपको बता दूं। जिसको भी टारगेट जीतना है 15 तारीख तक, उसका वीकली मिनिमम 400 एसपी का क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। अब उस 400 के लिए उस व्यक्ति को कम से कम 4 लोगों की यस करानी पड़ेगी। अब 4 लोगों की यस कराने के लिए आपको कितनी ना सुननी पड़ेंगी वो आपका कैलकुलेशन है, आपकी तारीफ है कि आप हो सकता है 4 लोगों से मिले, चारों से यस करा ले। हो सकता है 4 के लिए आप 8 लोगों से मिले। हाँ, यस तो आएगी, पर हो सकता है किसी के पास अभी तुरंत पैसे हो, किसी के पास ना हो, इसलिए आपको 4 से ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। हम लोग एक रेशियो पे काम करते हैं, 4 गुना 5 गुना पे। अगर आप 20 प्लान दिखाते हैं तो आपको 4 यस तो मिल ही जाएंगे। बस बात ये है कि इनपुट आप कितना करोगे। 20 प्लान अगर आप दिखा लेते हो तो हो जाएगा। तो 4-5 प्लान जो व्यक्ति पर डे दिखा रहा है उसका टारगेट होगा ही होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकती। तो मेरे स्क्रीन पे भी जो रहेगा मैं उसको कॉल करूंगा और इसे पूछूंगा कि लिस्ट में नाम देख के आपने कैसा फील किया। और जो व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं उनका नाम लिस्ट में आया है तो मेरा भी नाम जरूर आएगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत होता है।
तो वाकई आप दिल से चाहते हैं और आज की ट्रेनिंग में 3 पॉइंट में अपनी बात को खत्म करना, सारे कैप्टन से बात करूंगा और कल मैंने होमवर्क दिया था कि सारे कैप्टन अपनी लिस्ट बना के मेरे पास भेजें, लेकिन कुछ लोगों ने भेजी है, कुछ लोगों ने नहीं भेजी। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जब तक आप इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं होगा, क्योंकि जब आप यही पता नहीं कि मुझे टारगेट कराना किसका है और उसका नाम मेरे पास भेजेंगे तभी तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, उस व्यक्ति से बात करूंगा वो कितना सीरियस है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी अपने टारगेट अपनी टीम से सारे कैप्टन लिस्ट को बनाएं और पर्सनली मेरे नंबर पे भेजें, ग्रुप में न डालें। ग्रुप में बहुत मैसेज आते हैं तो मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, पर्सनली भेजें। यस सर। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया गुरुदेव। कुछ हम लेडी सिंगम से बात जरूर करना चाहेंगे। हमारे साथ में साधना जी हैं बनारस से। साधना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, कौन सी बात आपके दिल को छू गई और लिस्ट में नाम देख के अपना नाम आपने विजुलाइज किया कि नहीं किया कि इसी तरीके से मेरा भी नाम कंपनी की वेबसाइट पे होगा? बिल्कुल सर। सर आपका नाम देख करके मुझे बहुत एक्साइटमेंट तो सर पहले से ही है कि मैं इस चीज को जीतूं और उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी सर। और हमारे सर जो है जीएसटी सर जी हैं, प्रॉपर हमारे साथ लगे हुए हैं सर। और आज तो सर कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं आ पाई लाइन पे। आज उन्होंने मुझे उठाया है और सर थोड़ा सा दिक्कत था तो मैं उठी हूँ और लाइन पे आ गई हूँ सर। और मैं पूरा फोकस है सर मेरा, और जल्दी से जल्दी मैं इस टारगेट को जीतना चाहती हूँ, पूरा करना चाहती हूँ और सर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ सर इसको लेके और पूरी तरह से सीरियस हूँ। अब एक बात और बोलिए कि किसी भी कीमत पे करके रहूंगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, करके रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। ज्योति वर्मा मैम हमारे साथ में, अनम्यूट करें। हमारी लेडी सिंगम्स में बड़ा प्रेरित होता हूँ। ज्योति मैम बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज सर आपका नाम देख के मैं बहुत खुश हूँ सर कि मेरा नाम भी यहाँ पर आए, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी। और मुझको टारगेट जीतने का बहुत मतलब शौक भी है कि मैं इस टारगेट को मैं पूरा करूँ, और मैं कमिटमेंट लेती हूँ कि मैं पूरी जान लगा दूंगी कि मैं इस टारगेट को पूरा करूँ। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ भाई मैम के लिए। ये बात हुई ना दमदारी वाली, पूरी जान लगाने वाली, तब काम होता है। बिल्कुल सर। जब आदमी के पीछे कोई शेर पड़ जाता है ना, तो आदमी फिर ये नहीं कहता मुझसे भगा नहीं जा रहा है, फिर तो पूरी जान लगाता है आदमी जान बचाने की। वही वाली जान लगानी है। अभी मैं बुला लेता हूँ हमारे एक जबरदस्त लीडर हैं बनारस से, गंगेश्वर तिवारी जी। गंगेश्वर जी अनम्यूट करें अपने आप को और ये बताएं क्या कमिटमेंट है और क्या फीलिंग है सर आप? रोज ये फीलिंग मत पूछिए। फीलिंग तो ये है कि डिस्प्ले के फर्स्ट में अपने को नाम पर लाना है और प्लस पूरी टीम के साथ इस टारगेट में जो कैश रिवॉर्ड रखा गया है, जो पिछला हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया था पूरी टीम का, इस बार भी टीम का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बनारस नंबर 1 रहेगी पूरी टीम में और जबरदस्त। और देखिएगा आज से एक्शन स्टार्ट है गुरु जी, आज से ही स्टार्ट है। जैसे मीटिंग क्लोज होगी वैसे ही एक्शन आपको फील्ड में मिलेगा, कोई नो डाउट। आत्म प्रकाश यादव जी हमारे साथ में। आत्म प्रकाश सर प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर। सर प्लानिंग सर पहले ही बना लिए हैं और आज के लिस्ट में सर जो आपने नाम दिखाया तो वहाँ पर मैं आपकी वजह अपने को स्थापित कर रहा हूँ सर, और विजुलाइज कर रहा हूँ कि मेरा नाम भी 30 सितंबर के पहले भी आ जाएगा लिस्ट में सर। और जो प्लानिंग किया है उसके अनुसार मैं काम भी कर। यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। लग जाइए, जुट जाइए सर। और आज से ग्रीनिंग डेली की डेली करानी है, रोज के रोज लास्ट ग्रीन में बैठना है। अभी हमारे सामने आ रहे हैं एक और जबरदस्त कैप्टन है हमारे सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच गुरु जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच गुरु जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरु जी कमर कस लिए, बिल्कुल फोकस है 100%। 15 अक्टूबर से पहले सर आपकी आवाज सर 15 अक्टूबर से पहले 100% टारगेट फाइट करना ही करना है और हमारे साथ 2 लोगों और टारगेट फाइट भी कराना है सर, 100%। चलिए सर
बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर का कहना है 15 अक्टूबर टारगेट जरूर क्वालिफाई करेंगे। श्याम सिंह राठौर जी एक और कैप्टन साहब हमारे 19 साल के हमारे कप्तान साहब जी। सर धन्यवाद सर। बाकी का अगर टारगेट है वो हिट तो करना ही है, तो हमारे करीब पूरी प्लानिंग जैसे आपने बताई थी और उस हिसाब से हम अपने साथ चल भी रहे हैं प्लानिंग लेके। तो करीब आप डेली की डेली विजनिंग करानी है। जो हमारा बिग लेग है उस पर करीब हमें डालने को रह गया है, तो मेरा मात्र ज़्यादा 28 सितंबर तक मैं क्लोज कर दूंगा। पूरी प्लानिंग हो गई है और समथिंग 400 SP की बात भी चल रही है, तो मात्र 1500 SP समथिंग क्लोज करने को रह गया है। तो करके अपना पहला वाला हम कंप्लीट कर रहे हैं और 15 अक्टूबर तक सेकेंड वाला पूरा टारगेट रेड करके रखेंगे। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। पंकज कुमार जी हमारे साथ में है। एक फीलिंग बताएं कि आज कौन सी ऐसी बात जो आपको फील हुई और आगे क्या प्लानिंग है और क्या कमिटमेंट है। पंकज कुमार जी फ्रॉम मैनपुरी, अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वाह, क्या बात है। तो अभी कुछ जॉब वाले लोगों को बुला लेते हैं। अनुज यादव सर ITBP से सर हमारे साथ में है। सर अगर आप बात कर सकते हैं तो अनम्यूट करें अपने आप को, फीलिंग बताएं और क्या कमिटमेंट है सर आपका। नमस्कार सर। आज की जो मैंने करना पड़ेगा और इस बिजनेस में बहुत बढ़िया सर और पूरी कोशिश नहीं है, पूरी ताकत लगा चुके हैं पहले से। चलिए सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नीरज पाल सर ITBP छत्तीसगढ़, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज सर, नीरज सर, राघवेंद्र सिंह जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। आवाज सुन पा रहे सर? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, टारगेट के लिए सर पूरी तैयारी है और पूरी फोकस है और 100% ताकत लगा देंगे सर टारगेट पूरा करने में। आज कौन सी बात आपने सीखी वो बताइए सर। और हमारे जो टीम में है अखिलेश यादव जी और बात सर। जी सर, बोलिए बोलिए। चलिए सर, आपको उस नेटवर्क इशू आ रहा है, अभी हम बुला लेते हैं। आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है सर? आवाज कट कट के आ रही है सर। राघवेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरु जी, अगर बात अच्छी की बात बताऊं तो एक बात बहुत अच्छी लगी है। आपने बोला था अगर सिंहासन को पाना है तो चटाई को छोड़ना पड़ेगा। तो चटाई तो गुरु जी पहले ही से छोड़ चुके हैं, अब तो सिंहासन की तैयारी है, वो बिल्कुल बच चुका है सर। और टारगेट की पूरी ताकत, मतलब जी जान से, मतलब जितना दमखम है सब झोंक के सर टारगेट को 15 अक्टूबर तक, उससे पहले ही सर प्लानिंग है कि उससे पहले हम करके दिखाएंगे। बहुत जल्दी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे सर नेटवर्क के अंदर कि हाँ कि कोई व्यक्ति है विशाल जी की टीम में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा काम करके दिखाएंगे। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। अनुराग यादव जी हमारे फौजी साहब जम्मू कश्मीर से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और गुरुजी आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करूं तो आपने बोला है कि जहां फोकस होता है वो काम 100% होता है। और वो फोकस गुरुजी कहीं ना कहीं हमारा 100% है। और उसकी मैंने जो तैयारी कर रखी है और मैंने कमिटमेंट लिया है, शाम को मीटिंग की है और आपका मार्गदर्शन थोड़ा मिला है, तो उस मार्गदर्शन पे 100% गुरुजी। मैंने 10 लोगों का नाम में लिस्ट है, लेकिन 10 में 10 100% से कोशिश करूंगा। मेरा 30 तारीख से पहले ये टारगेट क्वालिफाई हो रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर। हमारे इटावा की आन बान शान, हमारे जबरदस्त लीडर बिकम टोपाज डॉक्टर राम सर का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं गुरु जी एक चीज को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस चीज को मैं एहसास कर चुका हूँ। 2 बार मेरा भी टारगेट पे नाम आ चुका है। एक बार 771 नंबर पे आया था और एक बार 900 पे आया था। तो गुरु जी वो चीज़ मैं पहले से भी एहसास कर चुका हूँ। गुरु जी जब आपने मुझे दिखाया इस टारगेट में आपका नाम 5वें नंबर पे था, तो गुरु जी मैं इस चीज़ को देख के बहुत ही एक्साइटेड हुआ। और कहीं ना कहीं 101% गुरु जी मेरा वादा है कि 15 अक्टूबर से पहले ही मैं इस टारगेट को फाइट करूंगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। थैंक यू सो मच माय गुरु। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। और अभी हमारे साथ में एक और जबरदस्त लीडर है, राजन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या फीलिंग है सर आपकी, क्या अच्छा लगा, क्या कमिटमेंट है? फीलिंग की बात करूँ, बहुत ही शानदार फीलिंग है। और आज की ट्रेनिंग सर बहुत ही जबरदस्त रही। और जो आज आपने बात बताई सर कि जो डेली के हमारे रोज की जो दिनचर्या है सर, उससे समझौता ना कर पाना जो हमें सबसे बेस्ट अच्छी बात लगी सर। और कमिटमेंट की अगर बात करूँ तो सर 15 तारीख से पहले सर हर हाल में 1000% सर टारगेट फाइट हो गए। चलिए बहुत बढ़िया सर। अभी हमारी एक और जबरदस्त लीडर, हम सबकी आन बान शान, मिस्टर मयंक सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए गुरुजी। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि आपने आज जो साइड इफेक्ट्स थे, जो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे ब्रेकर हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, वो आपने बताए हैं। और उस स्पीड ब्रेकर में सबसे बढ़िया पॉइंट वही था कि अगर सिंहासन बनना है, चटाई छोड़नी पड़ेगी, आपको अच्छी हैबिट डालनी पड़ेगी, यानी खुद में बदलाव लाना पड़ेगा और फिर टीम आपकी देख करके बदलेगी। और ये चीज मैं इम्प्लीमेंट करूंगा गुरुजी। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट एनी हाउ कंडीशन 15 अक्टूबर से पहले मेरा कंप्लीट होगा, एनी हाउ कंडीशन होगा। और रही बात अपने के अलावा 2 लोगों का टारगेट फाइट कराऊंगा गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू। और अभी हमारे साथ में हमारी है पारुल सिस्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पारुल मैम, लगता है उनका नेटवर्क इशू आ रहा है। एक और हमारे जबरदस्त कैप्टन साहब है हमारे फिरोजाबाद से, सुनील यादव जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, और टारगेट फाइट के लिए तो 15 तारीख के लिए बोल ही दिया है। टारगेट फाइट करेंगे, अपनी टीम से भी करेंगे। और कहीं ना कहीं क्लोजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपने एक बात बताई है, क्योंकि पर डे क्लोजिंग करनी है। अगर पर डे क्लोजिंग होगी तो कहीं ना कहीं टारगेट फाइट होने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो उसको हम लेके चल रहे हैं। और आज 150 एसपी से क्लोजिंग में कर भी रहा हूँ, मैं बना लिया है। पेमेंट भी आ गया कल शाम को, मैं आज डिस्कस करके आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। और राजकुमार चौधरी जी हैं मैनपुरी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर की जगह। आप बताएं सर, क्या फीलिंग है, क्या कमिटमेंट है? राजकुमार जी, आवाज आ रही है? चलिए, हमारे साथ में शैलेंद्र यादव जी दिल्ली से हैं, हमारे वाइस कैप्टन साहब। सर क्या फीलिंग है सर आपकी, क्या कमिटमेंट है? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, जहाँ आपने एक बात बताई है सर, अगर सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़नी पड़ेगी, तो चटाई छूट नहीं रही थी सर, छोड़ेंगे 100% अब, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ सर, 100% सर। और टारगेट